हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 16.2 के पार्ट थर्ड को पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हम पढ़ चुके हैं, 1 to 8। इस पार्ट थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज हाइट एंड रेडियस। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, जिसे हम h से प्रेजेंट करेंगे, क्या दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। फिर है रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसे हम r से प्रेजेंट करते हैं, बेलन की त्रिज्या। r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी में कहते हैं प्रश्नानुसार। टीएसए ऑफ सिलेंडर अपॉन सीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देखिए, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, और ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हुआ है एच प्लस आर अपॉन एच। एच की वैल्यू क्या है 7.5 प्लस आर की वैल्यू 3.5 अपॉन में 7.5। तो दोनों को प्लस करो, 7.5 में 3.5 को प्लस करोगे 11.0 अपॉन में 7.5। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 110 अपॉन 75। देखिए इसको 5 से कट कर दो तो आंसर आएगा 22 अपॉन 15। यही हमारा आंसर है 22:15। तो इस टाइप से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है अर्थ टेकन आउट ऑन डिगिंग अ सर्कुलर टैंक डायमीटर 7 मीटर एंड डेप्थ 20 मीटर। यानी एक जमीन में एक गड्ढा खोदा गया है, उस गड्ढे का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टैंक इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी बेलनाकार गड्ढे का व्यास दिया हुआ है 7 मीटर। तो रेडियस क्या होगी भाई, रेडियस यानी त्रिज्या r इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 मीटर। ठीक है, एंड हाइट गिवन है, डेप्थ, डेप्थ हाइट को बोलते हैं गहराई या ऊंचाई, h इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 20 मीटर, एंड लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट, लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 22 मीटर। एम्बैंकमेंट को हिंदी में बोलते हैं चबूतरा,
चबूतरे की लंबाई, साथ में ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, इज इक्वल टू 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो समझना क्वेश्चन को कि यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सर्कुलर टैंक खोदा गया है, उससे जो मिट्टी निकली है उससे एक एम्बैंकमेंट यानी चबूतरा बनाया गया है। एक कुआं है, कुएं को खोद करके जो मिट्टी निकली है उससे क्या बनाया है, चबूतरा। ध्यान देना, जब भी किसी एक शेप से कोई अदर शेप बनाई जाती है तो हमेशा दोनों का वॉल्यूम निकलता है। और साथ में यदि आपसे हाइट, लेंथ, साइड, रेडियस कुछ इस टाइप से पूछता है, फाइंड करो, क्या करोगे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करोगे। और यदि आपसे नंबर ऑफ कुछ पूछता है यानी संख्या पूछता है तो आप बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम का डिवाइड करोगे, भाग दोगे। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वल करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक। इसे बोल देंगे चबूतरे का आयतन, इसे बोलेंगे बेलनाकार गड्ढे का आयतन। तो चबूतरे का आयतन क्या होगा, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको स्मॉल से इसको कैपिटल से प्रेजेंट करो। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, एल की वैल्यू क्या है 22, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 14, हाइट पता नहीं है हमें, पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर इसकी वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 क्योंकि आर की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है इसकी 20। अब देखिए आपको वैल्यू एच की फाइंड करनी है तो ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई में कहां पे आएंगे, डिवाइड में, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 20, और अपॉन में दोनों आ जाएंगी 22 मल्टीप्लाई 14। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 से 22 कट हो जाएगा, बाकी 7 से कट होगा 2 टाइम, 2 से हमारा 20 कट होगा 10 टाइम, 2 से 10 कट होगा 5 टाइम। तो आपके पास h की वैल्यू क्या बची हुई है 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कैन बी फिल्ड अ सिलेंड्रिकल वेसल। देखिए एक बेलनाकार कोई बर्तन है जिसके अंदर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है। तो किसी भी शेप के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर यदि कोई चीज भरी हुई है तो वो उसका वॉल्यूम है, आयतन है। तो आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। साथ में आपको रेडियस दी हुई है, इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड द इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए एक बार मैं लिख देता हूं, ये दे रखी है आंतरिक त्रिज्या, इसको हिंदी में बोलेंगे आंतरिक त्रिज्या, इसको बोलेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, और आपसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। फाइंड द इट्स इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सबसे फर्स्ट हम फॉर्मूला किसका यूज में लेंगे, जो हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 30800। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू हाइट इज इक्वल टू 30800। 7 से कट हो जाएगा 2 टाइम। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में है, वैल्यू h की फाइंड करनी है। तीनों मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहां चली जाएंगी, डिवाइड में, यानी 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14। तो इसको कट कर दीजिए, 22 से कट कर रहा हूं, 22 1 जा 24, इससे इसको कट करूंगा 100, और 2 से 100 को कट करोगे 50, यानी h क्या है आपका 50 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरनल
कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि हिंदी में कहें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 14 और H की वैल्यू 50। तो देखिए इससे कट हो जाएगा 2 टाइम, तो आंसर आएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।